हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एस के स्टडी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। ये सांतत्य अवकलनीयता का जो चैप्टर मैंने पहले बताया हुआ था आपका इससे पहले वीडियो में, तो आपने कल एक प्रश्न देखा हुआ था कि कैसे हम सांतत्यता का परीक्षण करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जैसे मान ली कि मैंने एक प्रश्न और दूसरा लिया हुआ लिखा है, एक मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस के 2। ठीक है, अब इस फंक्शन पे मुझे चेक करना है और वन वैल्यू पर x बराबर 1 वैल्यू पर मुझे चेक करना है कि परीक्षण जो है वो सांतत है फलन की असांतत है। तो सांतता की मुझे जांच करनी है, सांतत इसकी आपको क्या करना है, जांच। इस सिद्ध करना है कि ये सांतत है कि असांतत है। ठीक, तो सांतत या असांतत के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, LHL लिमिट निकालनी है। तो LHL लिमिट निकालेंगे कौन सी फंक्शन पर, कितनी वैल्यू पर, x बराबर 1 पर। तो LHL कैसे निकालते हैं, LHL लेने पर तो लिखेंगे यहाँ पे, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं या स्मॉल में लिखना हो तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो लिमिट लिखा और x टेंस टू जिस मान पे आपको चेक करना है उसको लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि x का जो मान यहाँ पे x टेंस टू लिखा जाता है वो माइनस में लिखा जाता है और यहाँ पे लिखा जाता है फंक्शन एफ एक्स। इसको आगे बढ़ाइए, लिमिट यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू जो जी 1 है इसको पूरा खोल सकते हैं 1 माइनस एच, यानी कि x फलन के स्थान पे 1 माइनस एच रखना चाहते हैं। आगे चलिए, लिमिट यहाँ पे लिखेंगे h टेंस टू 0 और फलन के स्थान पे क्या रखना है 1 माइनस एच रखिए। तो फलन लीजिए, फलन क्या है, ये है आपका। तो ये फलन का मान रख दीजिए, कितना होगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0। अब बस दिए गए फलन में x के स्थान पर रख दीजिए मान। तो फलन आपका जे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के 4 बटे जी है 1 माइनस एच माइनस के 2। आगे हल करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे h का मान अगर नीचे का भाग पूरा जो हर है अगर 0 नहीं हो रहा है तो आप क्या करते हैं, h का मान डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर h का मान नीचे 0 हो रहा है तो आप इसको मान डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिलहाल आपका डायरेक्ट मान रख जाएगा, तो रख दीजिए। तो कितना मान आ जाएगा आपका कि इसमें रखा तो कितना मान आएगा, 1 माइनस h की जगह क्या रखना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर माइनस के 4 बटे 1 माइनस 0 माइनस के 2। इसको हल कर लेंगे, 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस के 4 बटे 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस के 3 बचेगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसल, एक का भाग करेंगे 3 आएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी। अब हम निकालेंगे RHL लेने पर। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, जहां पे माइनस लिखा है वहां पे प्लस लिख दिया जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ एक्स। बस इसी को 2 कॉपी लिखना है, आपका जहां माइनस लिखा है वहां प्लस लिख देना है। तो लिमिट यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, h टेंस टू डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, h टेंस टू 0 और फलन f की जगह क्या रखना है 1 प्लस जो लिखा हुआ है h बढ़ना है तो बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की जगह x की जगह क्या रखना है 1 प्लस एच, यहाँ पे x की जगह 1 प्लस एच रख दीजिए, रख दीजिए 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 बटे x के स्थान पे कितना है 1 प्लस एच माइनस के 2। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब चलते हैं h की जगह अब 0 मान रख दीजिए, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस के 4 बटे 1 प्लस 0 माइनस के 2। 1 में से 0, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस के 4 बटे 1 में से माइनस के 2 गया माइनस का 1, ये माइनस के 3 बचेंगे, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, हल कितना आएगा 3। तो LHL लिमिट निकाल ली आपने, RHL लिमिट निकाल दी। अगर बाई चांस यहीं पर अगर LHL और RHL दोनों के मान बराबर ना आते तो हमें इसके आगे प्रश्न को हल नहीं करना
फिर हम क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 1 पर आसांतत है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि आपको LHL और RHL का जो मान निकाला हुआ है, अभी ये दोनों मान बराबर आए हुए हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को हमें आगे और हल करना है। तो हमें फंक्शन की लिमिट और निकालनी होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू किस मान पे चेक करना है, 1 पर, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और फलन कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे में कितना दिया है, x माइनस के 2। डायरेक्ट x का मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, आपको एक और मैं बात बता दूं कि अगर हम x का मान या h का मान रखें, अगर उसका हर का मान 0 नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। अगर हर का मान 0 हो रहा है रखने पर, तो हमें क्या करना होता है, अंश को ऐसे सूत्रों के रूप में तोड़ना होता है कि हमारे हर में से शून्य मान खत्म हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे तो शून्य नहीं हो रहा है डायरेक्ट रखने पर, तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो x के स्थान पे 1 रखेंगे, -4 1 -2 1 के स्क्वायर करेंगे 1 माइनस के 4, ये माइनस के 1 बचेगा, ये माइनस के 3 बटे -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये कितना आया 3। तो आपने इसमें क्या देखा कि आपका LHL, अतः LHL बराबर RHL आया और वही फंक्शन का भी मान आया, और कितने के मान के बराबर आया, 3 के मान के बराबर। तो ये तीनों मान बराबर आए हुए हैं, तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन fx, कितना फलन है, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2, x बराबर 1 मान के लिए सांतत है। ठीक है, तो ऐसे हम सांततता की जांच करते हैं, इसको आप लोग बता लीजिए। हाँ, जैसे मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है और इस पर मुझे जांच करनी कि सांतत है कि असंतत है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL लिमिट, यानी कि LHL लेने पर। तो LHL को कैसे हल किया जाता है, लिमिट लिखते हैं, x टेंड्स टू जिस मान पे चेक करना है उसको लिखेंगे और वहां पर माइनस का निशान लगा देंगे। यहाँ लिखा जाता है फंक्शन fx। आगे हल करते हैं, लिमिट लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है h टेंड्स टू 0 और f, और यहाँ पर जो x है, x में लिख दिया जाता है कितना, जो यहाँ पे 3 लिखा था जिस मान पे चेक करना है उसको लिखेंगे और माइनस का निशान लगाएंगे, h लिख देंगे। अब क्या करना है, इस दिए गए मान को जो x के स्थान पे है दिए गए फंक्शन में x की जगह पे ये मान रख देंगे, तो रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे x के स्थान पे रखेंगे, x के स्थान पे कितना रखना है, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस के 9 बटे x के स्थान पे कितना रखना है, 3 माइनस h और माइनस के 3। ठीक है, अब इसको देखिए, क्या हम इसका मान डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें h का मान 0 रख दूंगा तो 3 में से 3 कट गया, ये पूरे 0 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट मान नहीं रख सकते। तो आगे हल करने का प्रयास करिए, कैसे हल करेंगे इसको देखिए। तो जी कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसके होल स्क्वायर को खोल दीजिए आप। तो कितना होगा, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस h का स्क्वायर करिए h स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 का गुणा h में करेंगे तो 6h और माइनस के 9। आप इसको काट सकते थे, 3 में से 3 कट गया, a माइनस का h बचा। अब आगे चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 9 में से 9 कट गया है तो 9 काट दीजिए। ऊपर जरा देखिए h कॉमन है, तो h कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, h माइनस में 6 अकेला बचेगा और नीचे कितना दिया गया है, माइनस के h। अब इस h से h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम h का मान यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि हमारा हर h खत्म हो गया है, तो रख दीजिए यहाँ पे h का मान 0 माइनस के 6 और बटे में यहाँ खत्म हो गया तो माइनस के 1 बचेगा, माइनस के 6 बटे माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना मान आया 6। इसी प्रकार से हम क्या मान निकालेंगे, RHL का। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 3, माइनस के स्थान पे बस प्लस का निशान लगाइए, f x लगा दीजिए
लिमिट लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, f3 माइनस की जगह क्या रखना है, प्लस। सिर्फ माइनस की जगह प्लस रखते जाइए, बस यही पूरा प्रश्न उतारना है आपको। क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे। अब बस x के स्थान पर क्या रखना है, 3 प्लस h रख दीजिए x के स्थान पे, तो जो होगा 3 प्लस का h का होल स्क्वायर माइनस में 9 बटे x के स्थान पे 3 प्लस के h माइनस के 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। h का मान रखेंगे तो यहाँ h का मान 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं रख सकते हैं डायरेक्ट, तो हमें इस फंक्शन को खोलना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 3 6h और माइनस के 9 और बटे में कितना आया h। तो देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब ऊपर जरा देखिए पूरे में h कॉमन है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लीजिए तो जी बचेगा h प्लस में 6 बचेगा और बटे में h, h से h कैंसिल हो गया। अब इस h का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो 0 प्लस 6 कितना आया 6। अब ये LHL और RHL आपका मान बराबर आ गया है, तो इसका मतलब है हमें आगे फंक्शन की लिमिट भी निकालनी है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पर मान पे चेक करना है, 3 पर, और जी कितना फंक्शन दिया गया है fx। चलिए आगे लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन कितना दिया गया है x स्क्वायर माइनस 9 बटे में कितना दिया है x माइनस 3। अब देखो x का मान अगर मैं डायरेक्ट रखूंगा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो आगे चलिए अब लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये x स्क्वायर है और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, ये कितना है x माइनस 3। ऊपर इसको देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यहाँ जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, और बटे में कितना दिया गया है आपका x माइनस के 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब आप x का मान रख सकते हैं, तो ये होगा 0 प्लस में 3 कितना आया 3, इसको उतार लीजिए, खत्म हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि LHL का जो मान आया है निकल के वो 6 आया हुआ है, और RHL का जो मान आया हुआ है वो भी 6 आया है, लेकिन जो फंक्शन का मान आया वो आपका सिर्फ 3 आया है। तो इसका मतलब है क्या, तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखूंगा अतः LHL बराबर RHL, लेकिन नॉट इक्वल, कौन बराबर नहीं है, फंक्शन की लिमिट बराबर नहीं है, ठीक है, ये नॉट इक्वल है। तो हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन fx, कितना है fx का मान उतार लीजिए, x स्क्वायर माइनस 9 बटे में x माइनस 3, x बराबर 3 मान के लिए असांतत्य है, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में दोनों प्रकार के प्रश्न देखे कि कैसे हम सांतत्यता का हम जांच करते हैं और कैसे हम असांतत्य करते हैं। क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना, 3 चीजों को निकालना होता है, एक को कहते हैं LHL, एक को कहते हैं RHL, एक होती है फंक्शन की लिमिट। LHL कैसे निकाली जाती है, यहाँ पे लिमिट लिखा जाता है, यहाँ पे अगर फंक्शन x के रूप में है तो यहाँ पे x लिखेंगे, x टेंड्स टू लिखेंगे, जिस मान के लिए चेक करना होता है उस मान को लिखेंगे, और LHL में काय का निशान लगाया जाता है माइनस का, और यहाँ पे लिख दिया जाता है फंक्शन fx। बराबर में फिर चलते हैं आगे लिमिट। अब आप चाहो तो इसको एक बार और खोल सकते हो, तो 3 माइनस h लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो आप आगे का टर्म लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 हमेशा लिखना है f, और x के स्थान पे क्या रखना है, जो यहाँ पे 3 माइनस लिखा था यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस जो घटाया जाता है उसका मान होता है h, यहाँ पे h लिख देंगे। बस इस x का मान दिए गए फंक्शन के स्थान पर रख देते हैं, और आप देखते हैं कि अगर हर का मान यानी h का मान अगर हर में रखते हैं और मान अगर 0 होता है तो आप ऐसी विधि अपनाते हैं कि आपका ये हर का h खत्म हो जाए, फिर आप h का मान रख देते हैं तो आपकी LHL का मान निकल आता है। RHL में क्या है, ऐसी ही 2 कॉपी RHL, इसका 2 कॉपी उतारा जाता है, जहां पर माइनस का निशान है वहां पे आपको प्लस का निशान लगाना है, 2 कॉपी जहां पे आपका माइनस का लगा है वहां प्लस का निशान लगा देंगे, और ऐसे ही इस प्रश्न को हल कर लेंगे।
फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है? फंक्शन में क्या होता है कि सीधे सीधे मान को हल किया जाता है। तो लिमिटेड लिखा, इसमें भी यही चेक किया जाता है, अगर ए मान मैं डायरेक्ट एक्स के स्थान पे रख दूं, क्या मान हर का मान 0 हो रहा है का? अगर हर का मान 0 हो रहा है तो आप इसका मान डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, आप इसको सूत्र के माध्यम से हल करेंगे और नीचे वाले हर को 0 से खत्म करेंगे। ठीक है, फिर इनका मान रख दिया जाता है, इनका मान निकाल लिया जाता है। अगर LHS, RHS और फंक्शन की लिमिट तीनों बराबर होती हैं तो सांतत है, और बराबर नहीं है एक दूसरे के तो असंतत है।